हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए चर्चा करते हैं संसद से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसे पुनर्स्थापित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति अनिवार्य है। दोनों स्टेटमेंट सही है और पूछा है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ ये बात समझिएगा, धन विधेयक की चर्चा संविधान के आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका फैसला अंतिम होता है। लोकसभा धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि राज्यसभा इसके संदर्भ में बहुत कम शक्ति रखता है। केवल 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को राज्यसभा को पास करके भेजना होता है, अदरवाइज राज्यसभा के द्वारा उसे पास मान लिया जाता है। तो एक तरीके से धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्ति सबसे अधिक है। अगला देखिए, भारत की संचित निधि का वर्णन कीजिए। भारत की संचित निधि का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो यह है वर्णन इसका 266 में। 2661 में भारत की संचित निधि का वर्णन है। 2661 में लोक लेखा खाते का वर्णन किया गया है और 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संसद के अंग हैं? संसद के अंग में राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, जबकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। ऐसे में फिर आपका आंसर सही पूछा गया है, तो वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी विधेयक पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको अंतर पता होना चाहिए सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। वो विधेयक जो सरकार के द्वारा यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। और वो विधेयक जो संसद सदस्यों के द्वारा लाया जाए जो मंत्री नहीं है, चाहे वो उसी सत्ता दल पार्टी का ही सांसद क्यों ना हो, वो उसके द्वारा भी लाया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। यानी मंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के सदस्य के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक सरकारी विधेयक है, जबकि जो सांसद है, जो मंत्री नहीं है, उसके द्वारा लाया गया विधेयक गैर सरकारी होता है। तो अगर सरकार ने विधेयक पेश किया है, सरकारी विधेयक है, पास नहीं होगा तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अविश्वास जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन गैर सरकारी विधेयक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है वो पूछा गया है, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किन मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता करते हैं? तो आर्थिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं? जी नहीं, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य नहीं, विधानसभा के। विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद 2 होता है, तो यहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। स्टेटमेंट गलत होगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 31 सदस्य हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से। आंसर आपका सही पूछा गया है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे शक्तिशाली मंत्रिमंडलीय समिति राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है 11 से 12 का, उसके बाद शून्यकाल का समय आता है। आंसर आपका ए होगा। दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस 10वीं अनुसूची में? 10वीं अनुसूची को 52वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ऐड किया गया था। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का किसके लिए अपनाई जाती है चुनाव की? तो ये राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधान परिषद के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के लिए, इन सब के लिए आनुपातिक अप्रत्यक्ष तरीके से सबका चुनाव होता है और इनके सब के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। आंसर है आपका डी। तो देखिए, ये टेस्ट पेपर था जिसमें आपका संसद से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। बाकी इसी तरीके के संसद से ही रिलेटेड और क्वेश्चंस हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।